बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आने वाले फ्रेजेस और शब्द हैं उसको एक बार आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप डिक्टेशन आराम से लिख पाएंगे। यह साफ है कि, यह का सब चिन्ह हमारे पास, इसी में साफ है कि, यह साफ है कि, ऐसा ही बना सकते हैं और ऐसा ही बना सकते हैं, यह साफ है कि। ये बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह शब्द है, इश्यू को हम घेरा करेंगे, ये ध्यान रहे, इश्यू को अगर घेरा करेंगे तो भी निकल जाएगा। यह भी है कि, इस तरीके से आप बनाएंगे, है कि। आप जब भी है बनाएं तो है की डायरेक्शन में बनाएं, ये ध्यान रहे। बहुत से बच्चे इसको है कि इस तरीके से ले जाते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो है की जो पोजीशन है उसी पे बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्षेत्रीय दल, क्षेत्र को बड़ा करते हैं, इसी में दल निकालते हैं, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दलों के साथ, क्षेत्र को डबल कर दें, दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ। लंबे समय तक, ल से लंबे, समय और त लगा दें, लंबे समय तक। हितैषी के रूप में, लाइन को काट के ही ते सी मात्रा निकाल दें ई की और रूप में से काट दें, हितैषी के रूप में। उपनाम को लेकर, उपनाम को लेकर, उपनाम को लेकर। कांग्रेस की ओर से, ये कांग्रेस की ओर से, कम काम की बिंदी लगा दें, कांग्रेस की ओर से। जाति विहीन, ज को वादा करें, जाति विहीन। विचित्र बात, विचित्र को डबल कर दें, तरह निकल जाएगा और बात के लिए तक आंकड़ा लगा दें। अगर आता है विचित्र बात यह है कि, विचित्र को डबल कर दें, यहाँ बात का आपको छोटा करना है, बात यह है कि। इस पर जोर देना है, ये हमारे पास इसको बड़ा कर देंगे, इस पर जोर देना है, इसको ऐसा बनाएं, इस पर जोर देना है, इस पर जोर देना है। ऐसा ही बना सकते हैं, यहाँ है निकाल दें, इस पर जोर देना है। यह भी स्पष्ट है कि, यह डार कर दें, भी निकल जाएगा, ये भी, इसको घेरा करेंगे, यह भी स्पष्ट, स्पष्ट का सब चिन्ह है और इसमें है कि लगा दें, यह भी स्पष्ट है कि। विडम्बना यह है कि, वह का हुक लगा के, विडम्बना यह है कि। इनकार नहीं किया जाता है, इनकार को डबल कर दें, नहीं का हुक लगाए, नहीं किया जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है। अमल करने के पहले, लाइन से ऊपर लिख के अमल और यहाँ पर ल लगा के बिंदी लगा दें। अमल करने के लिए हो तो ल लगाएं, अमल करने के पहले हो तो ये बिंदी लगा दें, और अमल करने से पहले हो तो आप सर्कल सा लगा के पहले लगा दें, अमल करने से पहले। मौजूदा स्वरूप, मौजूदा और इसमें स्वरूप का सब चिन्ह लगा दें। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लाभ उठा रहे हैं, ये लाभ उठा रहे हैं, वह काट दें। जातिगत, ज को वादा करते हैं, त निकल जाएगा, ग को वादा करते हैं, गत निकल जाएगा। आरक्षण में डाउनवर्ड र लगा के सनुक लगाएं। जनगणना, ज ग ना, सिर्फ जगना से जनगणना पढ़ना है आप लोगों को। ऊंची पहुंच, ऊंची का सब चिन्ह है, पहुंच का सब चिन्ह है, क्रॉस कर दें, ऊंची पहुंच, ध्यान रहे, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। जातिवाद, ज को वादा करें, व को वादा करें, जातिवाद। विशेष उपाय, ये विशेष का सब चिन्ह है और उपाय ये लगा दें, विशेष उपाय। तो बच्चों ये आउटलाइन मैंने आपको बताई, बहुत ही बढ़िया आउटलाइन है, एक बार फिर से देख लें। यह साफ है कि क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दलों के साथ लंबे समय तक हितैषी के रूप में उपनाम को लेकर कांग्रेस की ओर से जाति विहीन
विचित्र बात यह है कि इस पर जोर देना है। यह भी स्पष्ट है कि विडंबना यह है कि इनकार नहीं किया जा सकता है। अमल करने के पहले मौजूदा स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठा रहे हैं। जातिगत आरक्षण, जनगणना, ऊंची पहुंच, जातिवाद, विशेष उपाय। तो बच्चों, ये मैंने आपको इस डिक्टेशन में आने वाली कठिन आउटलाइन बताई। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। यस स्टार्ट। कांग्रेस ने जिस तरह जातिगत जनगणना की मांग की, उससे यह साफ है कि वह अपनी रणनीति बदल रही है और उन क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो रही है जो यह चाहते हैं कि इसका पता लगाया कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है। यह समय बताएगा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की अपनी मांग के सहारे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ खड़ा कर पाएगी या नहीं। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने लंबे समय तक सत्ता में रहते समय इसकी आवश्यकता नहीं समझी कि जातियों की गणना कराई जाए। कहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग इसलिए तो नहीं कर रही है ताकि स्वयं को पिछड़े वर्गों के हितैषी के रूप में पेश कर सके और उस आरोप से पीछा छुड़ा सके कि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर जो बयान दिया था और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई, उससे उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया। वस्तु स्थिति जो भी हो, कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की मांग इसलिए हैरानी का विषय है कि एक समय उसके नेता जाति विहीन समाज बनाने की बातें किया करते थे। क्या यह विचित्र नहीं कि वही अब जाति भावना को उभारने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना केवल जातीयता को उभारने का ही काम नहीं करेगी, बल्कि जातिवाद की राजनीति को भी बल देगी। यह किसी से छिपा नहीं कि यह राजनीति किस तरह जाति वैमनस्य को भी बढ़ाने का काम करती है। जातिगत जनगणना भले ही सामाजिक न्याय के नाम पर की जा रही हो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य अगड़ों पिछड़ों की राजनीति को धार देने के साथ इस पर जोर देना है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी ही भागीदारी हो। यह भी स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक इरादा जातिगत आरक्षण को बल देना है। यह एक विडंबना ही है कि जब इसका अध्ययन और आकलन किया जाना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था ने गरीब और पिछड़े वर्गों का कितना उत्थान किया है, तब जातिगत आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इससे इनकार नहीं कि देश में अभी भी ऐसे निर्धन वर्ग हैं जिनका सामाजिक आर्थिक उत्थान करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। लेकिन इन उपायों पर अमल करने के पहले यह भी तो देखा जाना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था अपने मौजूदा स्वरूप में कितनी कारगर है और उन उद्देश्यों को पूरा कर पाई है या नहीं जिनके तहत इस व्यवस्था को अमल में लाया गया था। वास्तव में आरक्षण की एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र लोग ही यानी निर्धन वंचित तबके ही लाभान्वित हो सके। चूँकि वर्तमान में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए वे तबके आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं जो वास्तव में उसके हकदार हैं।